हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अपने परावर्तन वाले चैप्टर को थ्योरेटिकल समाप्त कर लिए हैं, आज हमारा दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, अब परावर्तन अपवर्तन में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा समझते हैं। देखो, इसके पहले हमारे पास एक मिरर रहता था ना, दर्पण। हम इसके इस सतह पर क्या करते थे, प्रकाश डालते थे और ये कैसा होता था, अपारदर्शी। कैसा होता था, अपारदर्शी ना। अगर पारदर्शी लेंगे तो प्रकाश आर पार निकल जाएगा, तो ये टकरा कर ऐसे वापस जाता था। ये हो गया हमारा परावर्तन। अब इस बार हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे जिसमें पानी भरा हो। अब जब प्रकाश की किरण इसमें हम डालेंगे, ये बात ध्यान से समझना। तो यहाँ तो पारदर्शी था, जल तो हमारा पारदर्शी होता है। कौन होता है, पारदर्शी होता है। तो ये जल ऐसे जाएगा नहीं, हाँ? इस तरीके से नहीं, बल्कि इसी में ऐसे चलता चलता चला जाएगा। तो ये वाली घटना हमारी कहलाती है परावर्तन, और ये वाली घटना हमारी क्या कहलाती है, अपवर्तन। तो अपवर्तन में ध्यान रहे कि जो मीडियम होगा उसमें प्रकाश जा सकेगा, जो माध्यम होगा उसमें प्रकाश जा सकेगा। इसमें क्या होता है, अपारदर्शी होता है, प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा सकता। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अब मैं ऐसा मोटा मोटा आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप कांच की गोली को दीवार में मारे तो क्या होगा, सर परावर्तन। अगर कांच की गोली को पानी में मार दिए तो समझ लो क्या होने वाला है, अपवर्तन। थोड़ा मोटा मोटा से समझ के चलो, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। अगर हम सर गेंद को जो है दीवार में मारे, क्या होने वाला है, परावर्तन। सर अगर हम गेंद को, भारी गेंद को पानी में मारेंगे तो समझ लो क्या होने वाला है, अपवर्तन। चलिए, अब ये अपवर्तन होता है क्या है? देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाता है। अपने रास्ते से थोड़ा सा क्या होता है, हट जाता है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो आप यहाँ लिखेंगे, जब प्रकाश जब प्रकाश एक माध्यम से, अब माध्यम क्या होता है मैंने आपको परावर्तन वाले चैप्टर में वीडियो में बताया ना, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम में जाता है, तो वह तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, विचलित। विचलित का मतलब क्या होता है, हटना। विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, तो अपने रास्ते से क्या होता है, हट जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने रास्ते से हट जाता है, इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब मेरी बात समझो, सर ये हमारी बाउंड्री है, ठीक। इसके ऊपर मान लीजिए हवा है, क्या है, वायु। और नीचे हमारा क्या है, जल। तो ये हमारा माध्यम नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। ये माध्यम क्या हो गया, फर्स्ट। और ये हमारा माध्यम क्या हो गया, सेकेंड। हाँ, अब इसमें आप ऐसे डॉट डॉट नहीं खींचिएगा क्योंकि वो तो दर्पण है। यहाँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो इसका भी पारदर्शी होना जरूरी है। अब मान लो कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, हाँ सर आई, आ रही है, यहाँ पे पड़ी। तो अब वही कहानी फिर करेंगे, जहां पे जा रही है, पड़ रही है, वहीं पे अब एक क्या खींचेंगे, अभिलंब। क्या खींचेंगे, अभिलंब। इसका नाम क्या हो गया, अभिलंब। क्या नाम हो गया, अभिलंब। अब फिर से ये वही किरण है, कौन सी किरण, आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। अब ये अभिलंब हो गया। सर जब ये एक, अब अभी देखो, अभी हवा में थी, कहाँ थी, हवा में थी। अब ये हवा से होती हुई जब यहाँ पर पड़ी, अब कहाँ जाने वाली है, जल में। ये अपने रास्ते से थोड़ा सा से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। देखो, अगर इसको सीधा सीधा खींचते तो भाई साहब ये ऐसे जाती, लेकिन थ्योरी में क्या लिखाया गया है कि अपने रास्ते से थोड़ा सा क्या होती है, हटती है। ये हट करके यहाँ से चली गई, ये हट करके कहाँ से चली गई, यहाँ से चली गई। तो इसका मतलब होता है, यही चीज क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। और इस किरण को क्या बोलते हैं, वहां क्या बोलते थे, परावर्तित किरण। यहाँ से क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण।
कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये आपका फिगर नंबर फर्स्ट हो गया। अगर किसी बच्चे ने कहा गुरुजी अगर इसको हम हवा से ना ला करके जल से हवा में लेके जाएं तो? हाँ, क्वेश्चन सही है। अब ये हमारा हो गया फाउंटेन, इसके ऊपर भरा है हमारा क्या? जल, और इसके नीचे क्या है? इस बार जो आपतित किरण थी वो जल में, ऐसे। तो फिर से यहाँ पर हम क्या खींचेंगे? सर अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे। लो हमने अभिलंब खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। अब जब वायु से जल में जाएगी तो ये अपने रास्ते से, देखो जाना इसको यहाँ से चाहिए ऐसे, बट ये जाएगी यहाँ से। अभी बताते हैं वो ऐसा क्यों होता है। ठीक है। अब भी देखो अपने रास्ते से हटी ना, जाना यहाँ से चाहिए तो गई वहां से। तो अब इसको क्या बोलेंगे? ये भी अपवर्तन हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है? अपवर्तन। आप मेरी बात ध्यान से रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ये हमारा पहला फिगर था। ये भी आपतित किरण है, ये भी कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। ये अभिलंब है, ये भी क्या होगा? अभिलंब होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, सर यहाँ भी कोण बन रहा है। हाँ सर, ये वाला, इसको आई बोलते हैं। ठीक। और यहाँ एक कोण बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? आर। ऐसे ही यहाँ एक कोण बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? आई। और यहाँ जो कोण बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? आर। आई को बोलते हैं आपतन कोण। आई को कौन सा कोण बोलते हैं? सर इसे बोलते हैं आपतन। कौन सा? आपतन कोण। आर को वहां पे क्या बोलते थे? परावर्तन कोण। यहाँ क्या बोलेंगे? अपवर्तन। कौन सा बोलेंगे? अपवर्तन कोण। इतनी बात समझ में आई कि सर जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब फिगर 1 है, फिगर 2 है। जब प्रकाश जल से कहा जाए? वायु में जाए। और जब वायु से कहा जाए? जल में जाए। अब यहाँ से आप ऐसा भी कह सकते हैं ना, ये वाला कौन सा है? विरल। ये वाला क्या है? सघन। ये वाला क्या है? सघन। ये वाला क्या है? विरल। ये वाला क्या है? विरल माध्यम। और ये वाला कौन सा है? सघन माध्यम। यहाँ ये कौन सा है? विरल माध्यम। और ये कौन सा है? सघन, सॉरी, ये है हमारा कौन सा? सघन माध्यम। और ये हमारा कौन सा है? विरल माध्यम। अब आप ध्यान से मेरी बात समझो कि सर जब प्रकाश विरल से कहा जाए सघन, तो देखो ये अभिलंब है, इसको जाना यहाँ से चाहिए था ना, यहाँ से। लेकिन ये अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई। तो जब भी प्रकाश विरल से कहा जाए सघन में, विरल से कहा जाए सघन में, तो ये अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। और जब प्रकाश देखो सघन से कहा जाए विरल, ये अभिलंब है, जाना यहाँ से चाहिए था लेकिन वहां से गई तो अभिलंब से और दूर भाग गई। जब प्रकाश कहाँ से जाए? सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से क्या होती है? ये दूर भागती है। ये अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। तो इतना आपको क्या करना है? याद रखना। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम पता करेंगे सर हमारा सघन और विरल क्या है। सघन ये जो हमारा माध्यम, मेरी बात है, माध्यम, जैसे हम ले लें वायु और जल। क्या ले लें? वायु और जल। दूसरी बार हम ले लेते हैं जल और कांच। जल और कांच। और तीसरी बार ले लेते हैं कांच और, कांच और। अब मेरी बात ध्यान से सर, इस वाले में वायु क्या है? विरल। जल क्या है? सघन। इस वाले में इन दोनों में क्या हो जाएगा? जल विरल हो जाएगा और कांच क्या हो जाएगा? सघन। यहाँ पे कांच विरल हो गया और हीरा क्या हो गया? सघन। अब देखो किन्हीं दो में देखो, कहीं कोई सघन है तो अगले में विरल है, कहीं कोई विरल है तो अगले में क्या है? सघन। अब कहेंगे ये सर कैसे? अच्छा बताओ, आपसे कोई बड़ा है तो क्या सब आपसे बड़े? आपसे कोई छोटा भी तो होगा। हाँ? अब आप हैं, अगर आप जितनी हाइट है उससे लंबे लोग हैं, उससे छोटे भी हैं, तो छोटे वालों से नापोगे तो आप क्या हो जाएंगे? बड़ो। और जब बड़े वालों से नापोगे तो आप क्या हो जाएंगे? छोटो। छोटे हो जाएंगे ना। इसका मतलब आप समय अनुसार बड़े भी हो रहे हैं, समय अनुसार छोटे भी हो रहे हैं। ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेम उसी तरीके से जल, और जब वायु मैंने लिया तो जल क्या हो गया? सघन। वायु क्या हो गया? विरल।
लेकिन जब जल और कांच को ले लिया तो इसकी तुलना में जल क्या हो गया विरल, कांच क्या हो गया सघन। जैसे आपसे जो लोग बड़े थे उनके लिए आप छोटे हो, और जो आपसे छोटे थे उनके लिए आप क्या हो, बड़े। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो, अब अगर हमारा जो माध्यम, ये माध्यम अगर हमारा सघन, अगर हमारा सघन है तो चाल हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हमारा विरल है तो चाल हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब चाल कम हो गई तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ठीक है, तो आप इसको पहले लिख चुके हो कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर भागती है, और जब विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर क्या होती है, आगे इतनी बात समझ में। नेक्स्ट वाला टॉपिक आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।